गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। जैसे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट या क्या हमें मानना है, कैसे अप्रोच लगाना है। ठीक है, आज हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आपके एग्जाम में जो अधिकतर आते हैं। चलिए सेशन स्टार्ट करते, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं यही बोलूंगा आपको कि भैया यदि आप नए हो तो जल्दी से क्या करो, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और चैनल को जल्दी से ज्वाइन हो जाओ। चलो आगे करते हैं, क्योंकि बहुत कर लिया मैंने एडवर्टाइजमेंट मेरे भाई। मुझे पढ़ाने से मतलब है, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन, पढ़िए आराम से। अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 15%, 15% के लॉस पर क्या हो रहा है, बेच रहा है। ऑफ सेलिंग प्राइस, अच्छा 15% के लॉस पे बेच रहा है। ऑफ सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाय 450, देन प्रॉफिट बिकम्स 30%। इफ यहाँ होगा शायद, इफ, यहाँ इफ एक व्यक्ति है 15% के लॉस पे बेच रहा है। मतलब अभी देखो, पिछले लेक्चर में जब लास्ट क्वेश्चन आपने किया था तो यही था कि मतलब 100 की चीज थी और मैंने 85 पे बेचा, मतलब सीपी 100 था, एसपी 85। ठीक है, यदि वो चार सब 450 रुपये बढ़ा रहा है तो उसको प्रॉफिट 30% हो रहा है। मतलब अब उसकी प्रॉफिट 30% मतलब 130 हो गया। तो मैं 450 रुपये उसने बोला बढ़ाया। भाई तुम देखो कितना बढ़ा है, पहले 85 में बेच रहे थे, अब 130 में बेच रहे हो, कितना बढ़ाए हो तुम। आप बताओ कितना बढ़ाए हो। तो आप बोलोगे 45, तो आप बोलोगे 45 यूनिट की वैल्यू कितनी, 450। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 10। तो सीपी मतलब सीपी तो 100 है भैया, 100 की वैल्यू कितनी, तो आप बोलोगे 1000 रुपया। देखो हार्ड नहीं है, मैं इसी को बेसिक से करूँ कुछ से करूँ तो कहीं हार्ड लगे, लेकिन ये क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मतलब लॉस था तो मतलब 85 था, प्रॉफिट 30 तो 130 हो गया। सिंपल है, 100 की कंपैरिजन कर रहे हैं ना, क्योंकि सीपी हमारा क्या है, 100 है। समझ में आ रहा है। यदि आप याद नहीं रख सकते तो भाई लॉस है तो सीपी माइनस लॉस करो तो एसपी आ जाएगा। प्रॉफिट है तो सीपी प्लस प्रॉफिट कर दो तो एसपी आ जाएगा। समझे। एसपी लाना है तो सीपी प्लस क्या करो, प्रॉफिट। एसपी लाना है, सीपी माइनस लॉस करो। आराम से ये दो फॉर्मूले आपके माइंड में रट जाने चाहिए। ठीक है, और यहां से मैंने देखा भाई, उसने बोला कि 450 रुपये बढ़ाया है उसने पहले से। सेलिंग प्राइस में कितना बढ़ा है, 450। मैं बोला भाई यहाँ सेलिंग प्राइस में कितना बढ़ रहा है, तो 45। मैंने 45 के बराबर 450 रखा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। अच्छा यहाँ इफ लगा देना, ऑफ लगा है मेरे भाई, इफ लगा देना, इफ सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाय इतना। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही रोमांचक वाली। अब इसमें यदि मैं 100 लेके चलूं, मैंने क्या बोला, इसमें यदि मैं 100 लेके चलूं तो क्या हो पाएगा क्या, नहीं, नहीं हो पाएगा। अब क्या करो, फ्रैक्शन पे लेके चलो। 16.67% होता है बेटा 1/6। आप बोलोगे सीपी 6, एसपी कितना, 5 पहले वाले से। दूसरे वाले से सीपी 4, क्योंकि 1/4 होता है। एसपी कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है। दोनों केस में सीपी क्या होना चाहिए, सेम, क्योंकि किसी भी आर्टिकल का सीपी तो हमेशा सेम ही रहेगा ना। यदि एक आर्टिकल है, इसको एक ही बार खरीदे हो आप तो एक ही प्राइस रहेगा। तो इसको सेम करो, मतलब इंटू 2 करूंगा, इंटू 3 करूंगा, मतलब 12 बनाऊंगा। 12 10, 12 15। उसने बोला सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाय 1250। मैं देख रहा हूँ सेलिंग प्राइस कितना इंक्रीज किया हूँ, 5, 5 यूनिट। वो 1250, तो एक यूनिट 25, 250। 1 यूनिट की वैल्यू 250। तो आपसे पूछा क्या है, सेलिंग प्राइस, तो 12 की वैल्यू, 12 की वैल्यू तो 250 गुना 12 आप करोगे तो 3000। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3000। क्लियर है। तो जब भी रेशियो लेवल हो तो रेशियो पे आप ऐसे कर सकते हो, परसेंटेज इजी हो तो आप वो करो। क्लियर है। क्यों हमने सीपी सेम किया, क्योंकि आपको माइंड लगाना है बेटा कि सीपी तो एक आर्टिकल का हमेशा सेम ही रहेगा ना, चाहे उसको 100 में बेचो, 20 में बेचो, कुछ भी बेचो। सेलिंग प्राइस चेंज हो सकता है, सीपी कैसे चेंज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। A man sold an article at a loss of 12.5%. If selling price increase by 1500, प्रॉफिट बिकम्स, इफ है बेटा यहाँ, इफ थोड़ा टाइपिंग एरर है। इसको आप करोगे अभी, क्योंकि मैंने अभी बताया। देखो मैं बता दे रहा हूँ, 8 की चीज 7 में, 4 की चीज 5 में। इसको 2 से कर दो तो 8 और 10 हो गया। कितना बढ़ा, 3, 3 की वैल्यू 1500, 1 की वैल्यू 500। देखो मैं किस स्पीड से कर रहा हूँ। 8 की वैल्यू, 8 की वैल्यू आप बोलोगे 4000, हो गया आंसर। कब, जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे इस टाइप के, तब। समझ में आया, आया ना, नहीं आया मेरे भाई।
ये मेरे सीपी है, ये एसपी है, ये सीपी है, ये एसपी। सीपी सेम होना चाहिए, तो 8 बना दिया मैंने इसको और कर दिया। क्लियर है? ये आपको वैसे भी घर से करके लाना है, ये भी आपको घर से करके लाना है, क्योंकि देखो भाई 20% प्रॉफिट पे बेच रहे हो ऑन एसपी, ये इस बार अलग है। इस बार प्रॉफिट 20% ऑन एसपी, मतलब आप यहां से बोलोगे 20% 1/5, 30% 3/2। यहां से बोलोगे सीपी और एसपी जब रेशियो है तो एसपी इस बार 5 हो जाएगा, और एक का फायदा तो सीपी 4। यहाँ सीपी प्रॉफिट बिकम ऑन सीपी हुआ है, तो सीपी यदि 10, एसपी कितना हो जाएगा 13। तो भाई मेरे क्या होना चाहिए, सीपी से, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से, ये 20, 25, 20, 26, कितना बढ़ाया आपने एसपी को, एसपी इंक्रीज बाय 200। यहाँ कितना बढ़ा, 1, 1 की वैल्यू 200, सीपी पूछा है मतलब 20 की वैल्यू, तो 4000। इसलिए मैं बोलता हूँ क्वेश्चन पढ़ा। देखो यहाँ एसपी पे दिया तो एसपी इस बार 5 हो जाएगा, सीपी कितना 4। क्लियर है? तो रेशियो सबसे बेस्ट मेथड है, देख रहे हो आप, रेशियो कितना है बेस्ट, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, बस एक को ध्यान रखना आपको सीपी सेम करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग द आर्टिकल फॉर ₹160। यदि 1640 में आपने आर्टिकल को बेचा है, इज 3 टाइम्स द लॉस इनकर्ड व्हेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 1040। मतलब जब 1640 में बेचा तो प्रॉफिट जो हुआ है, तो 1640 माइनस प्रॉफिट क्या होता है, सीपी, हाँ या ना? जब 1640 में बेचा है, जब प्रॉफिट हुआ है, जो प्रॉफिट हुआ है तो ये प्रॉफिट है। ये जो प्रॉफिट है तिगुना है, 3 टाइम्स है किसका, लॉस को, जब आपने 1040 में बेचा, मतलब सीपी माइनस 1040, क्योंकि यही तो लॉस है, ये आपका एसपी है तो सीपी में से घटाओगे एसपी, तो लॉस, और लॉस का तिगुना है। ये जो प्रॉफिट है ये तिगुना है इस लॉस के, ये उसने बोला है क्वेश्चन ने, तो हमने इस तरह से अरेंज कर लिया। अब क्या करो, 1640 माइनस सीपी, इसको करोगे तो ये 3 सीपी माइनस 1040, तो 10 या 30, 3120, 31, 3100, एक मिनट, ये कट नहीं रहा है क्या, अरे अरे अरे, चलिए क्या था यहाँ पे फिर से देखते हैं। पीडीएफ फिर से लगता है आज का ये पीडीएफ शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारे डिस्कार्ड हो गए। चलो मेरे भाई, क्या था यहाँ, 1640 माइनस, अच्छा ब्लैक कर दे रहा हूँ, सब गलत हो गया, कभी कभी ध्यान से हट जाता है, क्या करना चाहिए, 1640 माइनस सीपी, और ये क्या था 3 इंटू सीपी माइनस 1040। ठीक है, और यहां से आपने किया था 1640 माइनस सीपी इक्वल टू 3 सीपी माइनस 3120, क्योंकि मल्टीप्लाई हुआ, ये उधर जाके 4 सीपी हो जाएगा, और ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 31 16 4760। 4 से कट रहा है क्या, हाँ, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 9 सत्तर, सीपी कितना आ गया यहाँ से, 1190 रुपये, 1190 रुपया, हाँ या ना? सीपी कितना आ गया, 1190। तो ये तो बेसिक था, ये बेसिक था, हाँ या ना? अब देखो ध्यान रखो, आप बोलोगे 1640 में बेच रहा था तब प्रॉफिट हो रहा था, 1640 में बेच रहा था तो प्रॉफिट हो रहा था, 1040 में बेचा तो लॉस हो गया। क्या सही है क्या, 4 16 15, हाँ ठीक, चलो 1640 में बेचा तो 1040। अब यहाँ देखो मेरे भाई, 1190 ही है ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ प्रॉफिट, यहाँ जो प्रॉफिट हुआ है एक हुआ है, और लॉस यहाँ हुआ है 3 गुना, इसका तिगुना है, मतलब ये 3 गुना। तो मैं यहाँ देखता हूँ कितना गिर रहा है यहाँ से, आप बोलोगे सर 600, हाँ है ना? अच्छा, प्रॉफिट जो हो रहा है लॉस का तिगुना, ये 3, ये तिगुना है इसका, ठीक है। तो मैं देखो यहाँ से यहाँ बढ़ने के लिए कितना बढ़ाया है, 600 बढ़ाया, याद करो परसेंटेज में मैंने बताया था एग्जामिनेशन बेस वाले में 600। और वैसे यहाँ से यहाँ जाओगे तो ये एक, पहले एक तो पॉजिटिव करेगा और फिर ये 3, तो आप बोलोगे 4, तो 4 की वैल्यू 600, 4 की वैल्यू 600, एक की वैल्यू 150,
एक की वैल्यू 150। क्लियर सी बात है ना। यहाँ आपने कितना इंक्रीमेंट किया है तो 4, और यहाँ इंक्रीमेंट कितना किया है, यहाँ इंक्रीमेंट कितना किया है 600, है ना। तो सिंपल सी बात है, एक की वैल्यू कितना 150। तो आप बोलोगे 1040 में बेचा हूं और 150 का लॉस हुआ है तो सीपी क्या होगा। तो आप बोलोगे 1040 में बेचा हूं, 150 का लॉस हुआ है तो सी लॉस जोड़ दो तो 1190। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, या आप ऐसे कर सकते हो, 3 की वैल्यू निकाल लो। 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 550, 450। आप बोलोगे 1640 में बेचा हूं, 450 का फायदा हुआ है तो सीपी क्या होगा। तो आप बोलोगे एसपी में से सर प्रॉफिट घटा दो, सीपी आ जाएगा, यहाँ से भी 1190 ही आएगा बेटा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर है, हाँ या ना। तो इसको मुझे आप लोग करके लाओगे घर से। एक होमवर्क आपके लिए आज का, एक होमवर्क आपके लिए आज घर से, ठीक है। तो चलिए आज बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि इस टाइप में मैं हर एक टाइप को लेके पढ़ा रहा हूँ। आपको ये ध्यान रखना कि किस किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं ना आपके एग्जाम में, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और उसमें मुझे इतना लगता है कि इतने ही आएंगे इस टाइप से, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो अपना सेशन करते हैं आज समाप्त मेरे बच्चों। उम्मीद है सब लोग पढ़ रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो, और संडे को मैं लेक्चर नहीं लेता हूं तो आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होगे, ठीक है। चलिए, तो सेशन हुआ समाप्त। सेशन अच्छा लगे तो क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद, गुड नाइट एंड शुभ रात्रि।